विषय: शैतान से कैसे बचें। मुख्य वचन परस 5:8-9। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। भूमिका: मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे: शैतान से कैसे बचें। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हर विश्वासी एक आत्मिक युद्ध में है। ये युद्ध तलवारों या बंदूकों का नहीं, बल्कि सत्य और झूठ, विश्वास और अविश्वास, आज्ञाकारिता और पाप के बीच का युद्ध है। आज संसार में बहुत से लोग केवल दिखाई देने वाली बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि एक अदृश्य आत्मिक संसार भी है। इसलिए हमें केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी जागरूक रहना है। शैतान कौन है? सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि शैतान कौन है। कई लोग सोचते हैं कि शैतान परमेश्वर के बराबर शक्ति रखता है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, शैतान सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि एक सृष्ट प्राणी है जिसने घमंड किया और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। इसलिए वो परमेश्वर का विरोधी बन गया। उसका उद्देश्य क्या है? यीशु स्वयं बताते हैं। यूहन्ना 10:10, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहां चोर उस शत्रु की ओर संकेत करता है जो मनुष्य के जीवन में विनाश लाना चाहता है। ध्यान दीजिए, यीशु डराने के लिए यह बात नहीं कहते, बल्कि हमें सावधान करने के लिए कहते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है: क्या शैतान सबसे पहले धन छीनता है? क्या वो सबसे पहले बीमारी लाता है? बाइबल हमें एक और गहरी बात बताती है। यूहन्ना 8:44, वो झूठा है और झूठ का पिता है। इसका अर्थ है कि उसका सबसे बड़ा हथियार झूठ है। वो मनुष्य के मन में संदेह पैदा करता है। अदन की वाटिका से सीख आइए, उत्पत्ति की पुस्तक को देखें। जब शैतान हव्वा के पास आया तो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने ये नहीं कहा कि जाकर फल खा लो। उसने पहले एक प्रश्न पूछा: क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? ध्यान दीजिए, उसने पहले परमेश्वर के वचन पर संदेह पैदा किया। यही उसकी पहली चाल थी। जब मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास खो देता है, तब पाप करना आसान हो जाता है। आज भी शैतान यही करता है। वो मन में ऐसे विचार डाल सकता है: इतनी प्रार्थना की, क्या जरूरत है? बाइबल बाद में पढ़ लेना। थोड़ा सा समझौता कर लेने में क्या बुराई है? परमेश्वर तुम्हें अब स्वीकार नहीं करेगा। यदि हम इन विचारों को बिना परखे स्वीकार कर लें, तो धीरे धीरे हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो सकता है। इसलिए पतरस क्या कहता है? अब फिर से 1 पतरस 5:8 पर आइए। सचेत और जागते रहो। इसका अर्थ केवल रात भर जागना नहीं है। यह आत्मिक जागरूकता की बात है। जैसे एक चौकीदार सो जाए तो चोर घर में प्रवेश कर सकता है, वैसे ही यदि विश्वासी प्रार्थना, वचन और प्रभु के साथ संगति में लापरवाह हो जाए, तो वह प्रलोभनों का सामना करने में कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए पतरस कहता है, जागते रहो। आज हमारे लिए शिक्षा प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान अक्सर वही हमला करता है जहां हम कमजोर होते हैं। यदि किसी को घमंड की समस्या है, तो वह घमंड को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यदि किसी को क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहे, तो वह क्रोध को भड़काने का प्रयास करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना छोड़ देता है, तो वह उसे और अधिक परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हर विश्वासी को प्रतिदिन अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। दाऊद ने भी प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे जांच
और मेरे मन को जान। यह एक विनम्र प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे भीतर की कमजोरियों को दिखाए और हमें सही मार्ग पर चलाए। शैतान वास्तविक है, लेकिन वह परमेश्वर से बड़ा नहीं है। उसका सबसे बड़ा हथियार झूठ और धोखा है। वह पहले हमारे विचारों पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रूप से जागते रहने के लिए बुलाता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि शैतान इतना चालाक है, तो एक विश्वासी उसकी चालों का सामना कैसे करे? क्या केवल यह जान लेना कि शैतान झूठा है पर्याप्त है? या परमेश्वर ने हमें ऐसे आत्मिक हथियार भी दिए हैं जिनसे हम उसके सामने दृढ़ खड़े रह सके? लेकिन अब प्रश्न यह है, यदि शैतान इतना चालाक है, तो एक विश्वासी उसकी चालों का सामना कैसे करे? क्या परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया है? नहीं, परमेश्वर ने हमें अपने वचन में ऐसे आत्मिक हथियार दिए हैं जिनके द्वारा हम विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। 1. सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाएं। आइए याकूब 4:7 पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। भाग दीजिए। इस वचन में एक क्रम है। पहले लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद लिखा है शैतान का सामना करो। इसका अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहता, लेकिन शैतान पर विजय चाहता है, तो यह बाइबल का मार्ग नहीं है। विजय की शुरुआत आज्ञाकारिता से होती है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तब वही हमें सामर्थ्य देता है। 2. परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मिक तलवार बनाइए। अब आइए इफिसियों 6:17 पढ़ें। आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन ले लो। सैनिक बिना हथियार के युद्ध नहीं जीत सकता। उसी प्रकार एक विश्वासी यदि बाइबल नहीं पढ़ता, तो वह सत्य और झूठ में अंतर कैसे करेगा? जब प्रभु यीशु जंगल में परीक्षा में पड़े, तब उन्होंने हर बार कहा, लिखा है। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। यह हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए केवल बाइबल का होना पर्याप्त नहीं है। उसका पढ़ना, समझना और उसके अनुसार चलना आवश्यक है। 3. प्रार्थना आत्मिक जीवन की सांस है। इफिसियों 6 में आत्मिक हथियारों का वर्णन करने के बाद पौलुस लिखते हैं, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आइए इफिसियों 6:17 में ध्यान दीजिए, आत्मिक हथियारों के साथ प्रार्थना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना सीखते हैं। पाप को कभी छोटा मत समझिए। आइए इफिसियों 4:27 पढ़ें। शैतान को अवसर मत दो। ये वचन बहुत गहरा है। पौलुस ये नहीं कहता कि शैतान को अपने जीवन का अधिकार दे दो। वो कहता है, अवसर भी मत दो। कभी कभी लोग सोचते हैं, बस एक झूठ बोल लिया, बस एक बार गलत काम कर लिया। लेकिन यदि हम बार बार पाप को हल्का समझते हैं, तो हमारा विवेक कठोर होने लगता है। इसलिए जब भी हमसे गलती हो, हमें तुरंत प्रभु के सामने स्वीकार करना चाहिए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का पूरा हथियार पहनिए। इफिसियों 6:10-17 में पौलुस आत्मिक हथियारों का वर्णन करता है। सत्य की कमरबंद, धार्मिकता का कवच, शांति के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। ये केवल शब्द नहीं है, ये उस जीवन की तस्वीर है जो सत्य, विश्वास, धार्मिकता और परमेश्वर के वचन पर आधारित है। जब एक विश्वासी ऐसा जीवन जीता है, तो वो आत्मिक रूप से मजबूत होता जाता है। आज हमारे लिए शिक्षा प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान से बचने का अर्थ केवल उससे डरना नहीं है। इसका अर्थ है परमेश्वर के अधीन रहना,
प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, लगातार प्रार्थना करना, पाप से तुरंत पश्चाताप करना, विश्वास में स्थिर रहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा भरोसा अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि प्रभु पर होता है। आज हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के लिए अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपना वचन, प्रार्थना, विश्वास और आत्मिक हथियार दिए हैं ताकि हम दृढ़ रह सके। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि हमारे पास ये सब आत्मिक हथियार है तो उन्हें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उपयोग करें? जब परीक्षा अचानक आए, जब मन टूट जाए, जब बार बार वही प्रलोभन सामने आए, तब एक विश्वासी क्या करे? लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब जीवन में अचानक परीक्षा आती है, जब बार बार वही प्रलोभन सामने आए, तब एक विश्वासी क्या करे? आइए परमेश्वर के वचन से इसका उत्तर समझें। नंबर 1, हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखे। नीति वचन 3:5 से कहता है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपनी सारी चाल में उसी को स्मरण रख और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार शैतान हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी परिस्थितियों से अधिक प्रभु पर भरोसा रखना है। जब पतरस पानी पर चला तब तक वह सुरक्षित था जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी। जब उसने आंधी और लहरों को देखा तो वह डूबने लगा। ये घटना हमें सिखाती है कि आत्मिक जीवन में भी हमारी दृष्टि प्रभु पर बनी रहनी चाहिए। नंबर 2, परीक्षा आने पर हार मत मानिए। 1 कुरिन्थियों 10:13 कहता है, ओहो, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि उसके साथ निकलने का मार्ग भी देगा। ये कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में कभी परीक्षा नहीं आएगी, लेकिन वो यह वादा करता है कि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब परीक्षा आए तब याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। उसका वचन आपके साथ है। उसकी आत्मा आपकी सहायता करती है। नंबर 3, विश्वासियों की संगति में बने रहिए। इब्रानियों 10:22-25 हमें एक दूसरे को उत्साहित करने और संगति में बने रहने की शिक्षा देता है। शैतान चाहता है कि विश्वासी अकेला पड़ जाए, क्योंकि अकेला व्यक्ति जल्दी निराश हो सकता है। लेकिन जब हम संगति, आराधना, बाइबल अध्ययन और प्रार्थना में बने रहते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। नंबर 4, याद रखिए, अंतिम विजय मसीह की है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बुराई जीत रही है, लेकिन बाइबल हमें आशा देती है। रोमियो 8:37 कहता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। हमारी विजय हमारे बल से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए हमें भय में नहीं बल्कि विश्वास में जीवन जीना है। इस पूरे अध्ययन से हमने क्या सीखा? आज के अध्ययन में हमने 3 मुख्य बातें सीखी। पहली, शैतान वास्तविक है लेकिन वह परमेश्वर से बड़ा नहीं है। दूसरी, उसकी सबसे बड़ी चाल झूठ, प्रलोभन और परमेश्वर के वचन पर संदेह उत्पन्न करना है। तीसरी, परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के लिए अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपना वचन, प्रार्थना, विश्वास, पवित्र आत्मा की सहायता और आत्मिक हथियार दिए हैं। इसलिए यदि हम प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते रहेंगे तो हम विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। अंततः निष्कर्ष, प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान से बचने का सबसे सुरक्षित मार्ग केवल उससे लड़ने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि हर दिन प्रभु यीशु मसीह के और निकट चलना है। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता है, तब हम सत्य को पहचानते हैं, प्रलोभनों का सामना करने की सामर्थ्य पाते हैं और विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं।
इसलिए आज अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं? क्या मेरा प्रार्थना का जीवन जीवित है? क्या मैं पाप को हल्का समझता हूं या उससे पश्चाताप करता हूं? क्या मेरा भरोसा अपनी शक्ति पर है या प्रभु यीशु पर? यदि आज इन प्रश्नों में कहीं कमी दिखाई दे तो निराश मत होइए। आज ही प्रभु के पास लौट आइए, क्योंकि वह अनुग्रह और दया से भरपूर है। समापन प्रार्थना। आइए हम सब सिर झुकाकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवित वचन के द्वारा हमें सिखाया कि आत्मिक युद्ध में हमें अकेला नहीं छोड़ा गया है। धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए विजय प्राप्त की। हे प्रभु, हमें आत्मिक रूप से जागरूक रहने की बुद्धि दीजिए। हमें आपके वचन से प्रेम करना सिखाइए। हमारे प्रार्थना जीवन को मजबूत कीजिए। जब भी प्रलोभन आए, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सही निर्णय लेने की सामर्थ्य दीजिए। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे हमने छिपा रखा है, तो हमें उसे स्वीकार करने और उससे फिरने का साहस दीजिए। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में आपकी ओर देखते रहें। हमारे परिवारों, हमारी कलीसिया और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। हम ये सब अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं।